और ये भाजपा के लोग शर्म नहीं कर रहे हैं। भाजपा के लोगों को इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और उस कार्रवाई करते हुए जेल भेजना। आतंकवादियों को बढ़ा रहे हैं और देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम वाली लाइन दे देना, उसी लाइन में ये बढ़ रहा है, इसीलिए भाजपा के लोग उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर कोई और होता तो अब तक बुलडोजर पहुंच गया होता। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, लखनऊ की सरजमी में बहुत काम किया है, डॉक्टर शहजाद आलम। इस वक्त कलेक्ट्रेट पे हम लोग मौजूद हैं और जहां पे एक राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है कांग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा। क्या कहेंगे जिस तरीके से विजय शाह जो एक मंत्री हैं भाजपा के और मध्य प्रदेश में 8 बार के विधायक रहे हैं, उनकी जो भाषा शैली थी, जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक और दुखदायी बयान आया है। कभी सपने में भी कोई नहीं सोच सकता कि नारी शक्ति पे, और वो भी सैनिक कर्नल जो देश के मान सम्मान को बढ़ा रही थी, देश के लोग उनके जब से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश के लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे थे, उनके ऊपर आपने उंगली उठा दी, उनको जोड़ दिया कि आप आतंकवादियों की बहन हैं। ये इससे ज्यादा दुखदायी नहीं हो सकता है और ये भाजपा के लोग शर्म नहीं कर रहे हैं। भाजपा के लोगों को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और उस कार्रवाई करते हुए जेल भेजना चाहिए। जहां एक तरफ जो है आतंकवादियों ने ये कहा था कि बता देना कि हम लोग आ रहे हैं और नाम पूछ के मारा जा रहा है, इस तरीके की बात करी है और देश के अंदर जो है वो एक खलफिशार हिंदू मुसलमानों के बीच में पैदा करने की कोशिश की, तो क्या इस तरीके का बयान एक मकसद नहीं हो सकता? एकदम ये देखिए, आतंकवादियों को बढ़ा रहे हैं और देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। इनका तो यही मकसद है कि हर जो भी घटना हो उसको तुरंत अपने से जोड़ना, उसमें हिंदू मुस्लिम वाली लाइन दे देना, उसी लाइन में ये बढ़ रहा है, इसीलिए भाजपा के लोग उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर कोई और होता तो अब तक बुलडोजर पहुंच गया होता। एफआईआर तो लिखी जा चुकी है, एफआईआर तो हाई कोर्ट के दबाव में लिखी गई है, लेकिन अभी पुलिस उनके घर नहीं पहुंची है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो जेल नहीं गए हैं। अगर अभी कोई और होता तो अब तक बुलडोजर ही पहुंच गया होता। इस तरीके के नेताओं के साथ क्या होना चाहिए? इससे पहले भी 2 बार उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, मंत्री पद जा चुका है, उसके बाद ये 8 बार विधायक हुए हैं। क्या ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का अधिकार है? देखिए, ऐसे लोग ही देश को लगातार कमजोर कर रहे हैं। ये गुड़ागड़ी से हिंदू मुस्लिम करके जीत तो जाते हैं, लेकिन लगातार जो देश का ताना बाना उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। देश कमजोर हो रहा है, इनको पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको पहले बर्खास्त किया जाए और फिर जेल भेजा जाए। तो अभी आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में किस किस तरह की जो मांगे हैं जो राष्ट्रपति को आप सौंप रहे हैं इनके तहत कलेक्ट्रेट द्वारा, क्या क्या मांग है और क्या लिखा है उसमें? हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन किया है कि आप इसमें हस्तक्षेप करते हुए आप तुरंत प्रधानमंत्री से बात करिए और उस मंत्री को बर्खास्त करके उचित कार्रवाई कराने का कष्ट करें। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी डॉक्टर शहजाद आलम ने बताया कि जो है ये जो विजय शाह है, जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के मंत्री हैं, और किस तरीके से उन्होंने एक कर्नल के लिए जो है वो ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल किया है, तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है कांग्रेसियों ने। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्या कार्रवाई होती है, क्या उनका मंत्री पद जाता है या उनको दोबारा राहत मिलेगी और फिर वो उसी मंत्री पद पर बने रहेंगे। कैमरा पर्सन नूर के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ।